बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन मैथ क्लास। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन पे। अब इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इसकी हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफ़ाइन करेंगे और फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर उनको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी हाउ वी विल डिफ़ाइन इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फंक्शन है f। लेट f बी अ फंक्शन। अब हमारे पास जो f फंक्शन है ये 1-to-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन भी कहते हैं इसको। आप यहाँ पे लिख लें, लेट f बी अ 1-1 फंक्शन from set x on to set y। Then inverse is denoted by this symbol, is a function from set y on to set x। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन में आप देखें कि जो फंक्शन हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ 1-1 और सेकेंडली इट इज़ ऑन टू। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपने पार्ट 1 में फंक्शंस पे डिस्कस की हुई है। तो वहाँ पे हमने लर्न किया कि व्हाट इज़ मेंट बाय 1-1 फंक्शन एंड व्हाट इज़ ऑन टू फंक्शन। यहाँ मैं जस्ट आपको एग्जांपल पुट करूँगा। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, एक सेट है 1 2 3 इसके एलिमेंट है। एक और हमारे पास सेट है, इसके एलिमेंट है 4 5। चलिए हम इसको लिखते हैं 1 4 9। अब सपोज देयर इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। अगर हम मैपिंग करें तो आप 1 की मैपिंग करें इस 1 के साथ, 2 की 4 के साथ, 3 की मैपिंग 9 के साथ। अब इन दिस एग्जांपल आप देख रहे हैं कि सेट x के अंदर हर एलिमेंट जो है 1 2 3 इसका सिंगल इमेज y में है। 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है। अब यहाँ पे इसके दरमियान 1-1 मैपिंग है, मतलब इसके हर एलिमेंट के लिए y में यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल इमेज आ रहा है। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस एक वीडियो में भी डिस्कस किया था कि x की सिंगल वैल्यू के लिए देयर इज सिंगल वैल्यू ऑफ y। तो जब हम x की सिंगल वैल्यू पुट करते हैं और वी गेट सिंगल वैल्यू ऑफ y, जो कि एक बेसिकली एक डेफिनेशन में आता है फंक्शन की। तो यहाँ पे ये 1-1 इसलिए है कि 1 की मैपिंग 1 के साथ है, 2 की मैपिंग 4 के साथ है, 3 की मैपिंग 9 के साथ है। और सिमिलरली यहाँ पे एक और बात थी, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू इन दिस सेंस है कि यहाँ पे देखिए ये जो एलिमेंट है, इमेज जो है ये एटलीस्ट 1 एलिमेंट के साथ अटैच है, यहाँ इजाफी कोई इमेज नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16, एक और एलिमेंट है, तो फिर सेट y के अंदर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट x में किसी का भी इमेज नहीं है। सो दिस फंक्शन, अब इस फॉर्म में जब हम सोचेंगे तो ये हमारे पास एक इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब ये 1-1 तो है, लेकिन उसके साथ ये ऑन टू नहीं रहा बल्कि इनटू बन गया है। लेकिन ये जब इधर कोई एक्स्ट्रा इमेज नहीं होता, जितने भी एलिमेंट y में होते हैं वो सारे ही x के इमेज होते हैं, तो देन दिस इज ऑन टू फंक्शन। अब इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए उसमें दो कंडीशन नेसेसरी हैं। पहली बात, इट शुड बी 1-to-1 और दूसरी बात, इट शुड बी ऑन टू। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इन्वर्स जो है इसका वो फंक्शन नहीं होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। सपोज अगर हम यहाँ पे नंबर लिखें 16, जब हम इसको देखेंगे y से x की तरफ, जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है
कि इसका जो इन्वर्स है उसको डिनोट करते हैं एफ इन्वर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स। जब हम वाई से एक्स की तरफ देखेंगे तो वाई के अंदर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट 16 है जिसका इमेज एक्स में नहीं है। सो जब एक भी एलिमेंट जो वाई में है उसका इमेज एक्स में नहीं होगा तो हम उसको फंक्शन कंसिडर नहीं करते, वो फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। सो अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो इनटू होगा जैसे इस एग्जांपल में नजर आ रहा है, तो देन इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, पहली बात इट शुड बी 1 to 1 और दूसरी बात इट शुड बी ऑन टू। जी, तो अब वापस डेफिनेशन पे आते हैं हम कि एफ बी एफ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, देन इनवर्स इज डिनोटेड बाय एफ -1 इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स। और इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। आप इस तरह डिफाइन करना है, ये तभी मुमकिन है, आई डबल एफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। सो स्टूडेंट्स, जब भी y इक्वल होगा एफ एक्स के तो देन x विल बी इक्वल टू एफ इनवर्स y के। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। अब दूसरी बात, इसकी डोमेन और रेंज के पे हम बात कर लेते हैं। जब हम इसको डिफाइन करेंगे इनवर्स फंक्शन को तो वो y से x की तरफ होगा और यहां हम लिखते हैं एफ इनवर्स। अब पहली बात कि ये जो सेट है 1 2 3, दिस इज डोमेन ऑफ f। दिस सेट शोस डोमेन, और ये जो y की वैल्यूज हैं इट शोज रेंज ऑफ f। ये फंक्शन की रेंज है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनवर्स में तो ये वाला जो हमारे पास सेट है y, अब ये डोमेन बन जाएगा। अब ये क्या होगा, डोमेन ऑफ f इनवर्स, और ये वाला सेट जो है x जो है, अब ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम उसकी जब डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो याद रखिए जो फंक्शन की डोमेन होगी इनवर्स की वो रेंज होगी, और जो फंक्शन की रेंज होगी इनवर्स फंक्शन की वो डोमेन होगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम कोई अलजेब्रिकली देखते हैं कि हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए लेट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। ये हमारे पास एक फंक्शन है, हम इसका फाइंड करना चाहते हैं एफ इनवर्स। हम इसका इनवर्स फंक्शन को फाइंड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लेट कर लें y इज इक्वल टू 2x + 1। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है आपने x की, तो आप x को यही रहने दें, 1 इधर शिफ्ट कर दें, तो x विल बी y - 1/2। अब देखें स्टूडेंट्स, एस हमने डिफाइन किया है कि f इनवर्स y जो है वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। और तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखें इन प्लेस ऑफ x, तो ये जो है दिस इज इक्वल टू y - 1/2। अब यहाँ पे इनवर्स तो आ गया है, बट दिस इज इनवर्स ऑफ y। हम फाइंड करना चाहते हैं f इनवर्स x। तो यहाँ दोनों साइड पे वेरिएबल कौन यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है। तो आप जस्ट रिप्लेस कर दें y को x के साथ, यहाँ लिख दें आप रिप्लेसिंग y बाय x, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन आ जाएगा x - 1/2। तो इन दिस वे हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और वहाँ देखते हैं हमें जो क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम सॉल्व करेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 है और यहाँ पे हमें जो फंक्शन गिवन है दैट इज -2x + 8, और इसमें हमने वैल्यूज फाइंड करनी है
फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट में हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स और बी में हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स -1 और इसके बाद हमने वेरीफाई करना है एफ इंटू एफ इनवर्स, ये कंपोजिशन आ रही है फंक्शन की और इनवर्स फंक्शन की, और यहाँ पे एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स और हमने प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू एक्स। सो अब इस क्वेश्चन में आपने जो इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो अभी मैंने एग्जांपल में आपको प्रोसीजर सिखाया है उसी को हम अडॉप्ट करेंगे। आप यहाँ पे लेट कर लें कि y इज इक्वल टू -2x + 8, तो हमें सबसे पहले इसमें से x की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप 2x को इधर शिफ्ट कर दें, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और y को आप शिफ्ट करें नेगेटिव होगा, तो x विल बी 8 - y/2। तो एस हमने डिफाइन किया है कि f इनवर्स y इज इक्वल टू x, तो आप x की वैल्यू पुट कर दें। x हमने फाइंड किया 8 - y/2 जी। अब यहाँ रिप्लेस करेंगे आप, रिप्लेसिंग y बाय x, जहाँ जहाँ y है आप उसको रिप्लेस कर दें x के साथ, 8 - x/2। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, हमने f इनवर्स फाइंड करना था, उसकी वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली है। अब इसका जो सेकंड बी पार्ट है हमें फाइंड करना है इसमें f इनवर्स -1। हमने देखना है कि इनवर्स फंक्शन जो है उसकी वैल्यू -1 पे क्या आती है। तो आप लिखें एस f इनवर्स x, जो इनवर्स फंक्शन है उसकी वैल्यू 8 - x/2 है। आप इसमें इन प्लेस ऑफ x आप पुट कर दें, आप x की जगह -1 पुट करें। सो इन प्लेस ऑफ x आपने क्या पुट करना है, -1, जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ वहाँ -1 पुट किया है। आप इसको करते हैं सिंप्लीफाई, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो f इनवर्स यानी इनवर्स फंक्शन की -1 के ऊपर वैल्यू क्या आती है, 9/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब इसके बाद हमारे पास है वेरिफिकेशन, जो लास्ट पार्ट इसका। अब देखते हैं कैसे हम वेरीफाई करेंगे इसको। और वेरिफिकेशन के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट लर्न किया है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, इसी एक्सरसाइज का 1.2 का पहला क्वेश्चन, हमने कॉन्सेप्ट लर्न किया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, तो वो कॉन्सेप्ट अब यहाँ यूज़ करेंगे। अब इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाली जो लेफ्ट साइड है इसे कंसिडर करते हैं, कंसिडरिंग एफ इनवर्स। तो स्टूडेंट्स अब f को लिखें आप, लेकिन f इनवर्स x की वैल्यू क्या हमने फाइंड की है, आप यहाँ वो पुट कर दें, वो हमने फाइंड किया 8 - x/2। अब आपने f में ये वैल्यू पुट करनी है इन प्लेस ऑफ x, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, पुटिंग x किसके इक्वल है, 8 - x/2, ये किस में पुट करना हमने, f में। सो f देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज f गिवन फंक्शन, और इसमें -2 के साथ x है, लेकिन x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 8 - x/2 और +8। इसको हम एवेल्युएट करते हैं, ये कैंसिल हो गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, +x एंड +8, -8 +8 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स देखिए कि ये f इंटू एफ इनवर्स x दिस इज इक्वल टू x, इसे आप रिजल्ट नंबर 1 कह लें। अब आप इसका जो राइट हैंड साइड है ये वाली दिस वन, इसको हम कंसिडर करते हैं। नाउ कंसिडरिंग f इनवर्स इंटू एफ एक्स। अब f इनवर्स लिखें एज इट इज, और एफ एक्स की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करें। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, दिस वन, ये लिखें -2x +8। अब स्टूडेंट्स आपने इनवर्स फंक्शन के अंदर
x की जगह पे ये वैल्यू पुट करना है। आप लिखें पुटिंग x इज इक्वल टू -2x + 8 इन f इनवर्स। तो आप देखिए व्हाट इज f इनवर्स, ये हमने फाइंड किया हुआ है। तो 8 माइनस x की जगह पे आप ओवर 2 भी है, इन प्लेस ऑफ x हम क्या पुट करेंगे -2x + 8। आप इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो साइन ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन ब्रैकेट ओपन करें, साइन चेंज होंगे तो माइनस माइनस +2x -8/2, तो 8 और -8 कैंसिल, 2x/2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू x। दिस इज रिजल्ट नंबर 2। अब रिजल्ट नंबर 1 और 2 को आप कंबाइन कीजिए। कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट, तो आप देखें f इंटू एफ इनवर्स, दिस इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू fx एंड दिस इज इक्वल टू x। और देख लीजिए यही बात हमने यहाँ पे प्रूव करना थी। सो इस तरह आप किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं और फिर आप इस रिजल्ट को ये कंपोजिशन के मेथड से जो वेरिफिकेशन पूछी गई है आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन जो गिवन है दिस इज इक्वल टू 3x³ + 7। जो अभी हमने पार्ट नंबर 1 में जो रिजल्ट फाइंड किए हैं वही सेम इसमें भी फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है f इनवर्स x। तो इनवर्स के लिए आप अगेन इसको फंक्शन को लेट कर लें, दिस इज इक्वल टू y। अब यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करना है x की। तो आप यहाँ पे 7 को इधर शिफ्ट कर दें 3x³, और आप ये 3 को भी इधर शिफ्ट कर दें, डिवाइड होगा x³। अब हमें यहाँ पे जस्ट x चाहिए, तो आप दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लें। आप दोनों साइड पे इसकी पावर 1/3 ले लें, यानी क्यूब रूट ले लें आप इसका। तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो x हमारे पास आगा y -7/3 की पावर 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब जो हमने फंक्शन जब इनवर्स फंक्शन को डिफाइन किया तो हमने कहा कि f इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप वैल्यू पुट कर दें x की। तो x हमारे पास यहाँ पे देखें y -7 और रेस टू द 1/3। अब इसमें आप y को रिप्लेस कर दें x के साथ। यहाँ लिख लें रिप्लेसिंग y बाई x। तो जहाँ जहाँ पे x y है आप उसकी जगह x पुट करें, और राइट साइड पे भी x -7/3 होल रेस टू 1/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन। ये हमारा था पहला पार्ट कि किस तरह हमने फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो हमने f इनवर्स -1 हमने देखना है कि इनवर्स फंक्शन की वैल्यू -1 पे क्या आती है। जस्ट आपने x की जगह -1 पुट करना है, तो आप यू विल गेट द वैल्यू ऑफ f इनवर्स एट -1। आई होप ये वाला पार्ट आप कर लेंगे। मैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ जा रहा हूँ कि आप वेरीफाई करें f इंटू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स इंटू एफ एक्स, और बोथ आर इक्वल टू x। ये बात आपने वेरीफाई करनी। इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडरिंग f इंटू एफ इनवर्स जी। अब यहाँ पे आप f लिखें, लेकिन f इनवर्स की वैल्यू क्या है अभी हमने जस्ट फाइंड की है, वो यहाँ पुट करें x -7/3 होल रेस टू द पावर 1/3। अब आपने f के अंदर जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू पुट करनी है, तो दिस इज f। तो इसमें x की जगह पे इन प्लेस ऑफ x हम ये लिखना चाहते हैं x -7/3, और x का क्यूब भी है तो आप इसका क्यूब भी लिख लें, और प्लस है 7। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3 पावर 3 के साथ कैंसिल, और यहाँ रह गया x -7/3
प्लस 7, 3 से 3 कैंसिल, तो बाकी रिजल्ट x माइनस 7 प्लस 7, 7 7 से कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू x। सपोज दिस इज रिजल्ट नंबर 1। अब इसी तरह आप इसका जो सेकंड हिस्सा है उसको कंसिडर कर लें। कंसिडरिंग f इनवर्स ऑफ fx, अगेन लिखें f इनवर्स, यहाँ आप fx की वैल्यू पुट करें, तो fx की वैल्यू हमारे पास है 3x क्यूब प्लस 7। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये वाली वैल्यू आपने f इनवर्स में x की जगह पे पुट करनी है। तो f इनवर्स देखिए क्या है, x माइनस 7, x माइनस 7, हमने x माइनस 7/3 और होल की पावर है 1/3, लेकिन हमने यहाँ x की बजाय क्या लिखना है, दिस वैल्यू 3x क्यूब प्लस 7, ये हमने पुट किया इन प्लेस ऑफ x जी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस 7 प्लस 7 से कैंसिल होगा, 3x क्यूब ओवर 3 और सारे का क्यूब रूट है, 3 से 3 कैंसिल, x क्यूब एंड क्यूब रूट, यहाँ भी पावर कैंसिल, तो ये भी आ गया 2। सपोज दिस इज रिजल्ट नंबर 2। अब आप दोनों रिजल्ट कंबाइन करें, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट वी गेट, तो आप देखिए दिस वन इज इक्वल टू x, ये रिजल्ट जो है किसके इक्वल है, x के, और यहाँ पे ये रिजल्ट ये भी x के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो f इनवर्स ओ fx बोथ आर इक्वल टू x, और यही रिजल्ट हमने वेरीफाई करना था। सो आई होप कि ये पार्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसकी तरफ मूव कर देंगे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, और यहाँ पे हमें फंक्शन जो गिवन है fx इज इक्वल टू -x प्लस 9 और होल की पावर है 3। सो यहाँ पे यही सारे रिजल्ट हमने अगेन फाइंड आउट करने हैं। दिस इज इक्वल टू x, ये रिजल्ट हमने प्रूव करने हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, इनवर्स फंक्शन फाइंड करना। गिवन फंक्शन ये है, यहाँ से हमने निकालना है इनवर्स फंक्शन। तो सॉल्यूशन में आप लेट कीजिए y इज इक्वल टू -x प्लस 9 की पावर 3। अब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम पहले क्यूब को ख़त्म करना चाहेंगे। आप दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लें, यहाँ भी पावर 1/3 ले लें और इधर भी पावर आप 1/3 ले लें, 3 से 3 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू -x प्लस 9। x को आप राइट पे लेफ्ट पे ले जाएं, तो 9 माइनस y इसका क्यूब रूट है। सो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि f इनवर्स y जो है दिस इज इक्वल टू x, तो आप इसमें x की वैल्यू रखें। अभी जो फाइंड की है 9 माइनस y का क्यूब रूट है। अब यहाँ रिप्लेस कर दें आप y को x के साथ, रिप्लेसिंग y बाय x, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट इज f इनवर्स x 9 माइनस x की पावर 1/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन। अब इसके बाद इसके आपने पार्ट b करना है। f इनवर्स में जहाँ x है वहाँ -1 पुट करना है, तो आप यहाँ x की जगह -1 पुट करें, तो आपके पास ये वाला पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा। इससे अगली बात है वेरीफाई कैसे करना है, ये मैं आपके सामने करूँगा अभी। कंसिडरिंग f इंटू f इनवर्स x, f को ऐसे ही लिखें, लेकिन f इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए।
व्हाट इज एफ इनवर्स एक्स, ये हमने फाइंड किया 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू आपने एफ में पुट करनी है एक्स की जगह पे। तो यहां देखिए दिस इज एफ और माइनस एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है 9 माइनस एक्स रेस 1/3। अब इसके बाद है +9 और होल की पावर है क्यूब जी। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, ये ब्रैकेट ओपन कर दें, बाहर माइनस है तो 9 माइनस का लेकिन एक्स होगा प्लस का, होल क्यूब, ये -9 + 9 कैंसल, यहां भी क्यूब, ये कैंसल आउट हुआ तो ये रिजल्ट आ गया एक्स। दिस इज रिजल्ट नंबर 1। अब आप इसका ये वाला हिस्सा कंसिडर कीजिए, एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स, एफ इनवर्स। स्टूडेंट्स अब आपने एफ एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज एफ एक्स, -x + 9 होल क्यूब। अब ये वाली वैल्यू जो है दिस वन, ये आपने एफ इनवर्स में पुट करनी है इन प्लेस ऑफ एक्स। तो व्हाट इज एफ इनवर्स, दिस वन। तो इसमें आप देखें 9 माइनस एक्स, अब x की जगह आप पुट करेंगे -x + 9 की पावर 3 और इसमें x की पावर 1/3 भी है, ये हमने x लिखा है और इसकी पावर ले लें 1/3। अब ये 3 से कैंसिल आउट कर दें तो बाकी रिजल्ट आ जाएगा -x + 9, ये ब्रैकेट ओपन करें, माइनस +9 से 9 कैंसल, दिस इज रिजल्ट नंबर 2। तो फ्रॉम बोथ दीज रिजल्ट्स, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, देखें ये रिजल्ट जो है दिस इज इक्वल टू x और ये रिजल्ट भी जो है दिस इज इक्वल टू x, तो दोनों आपस में भी इक्वल हैं। तो f इंटू एफ इनवर्स, दिस इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स एंड बोथ आर इक्वल टू x। तो दिस वाज आवर टारगेट टू वेरीफाई, तो हमने इस तरह इसको वेरीफाई कर दिया। तो 3 पार्ट यहाँ पे मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको इनकी समझ आई होगी। इसके बाद इसका एक पार्ट नंबर 4 भी है और वो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो थे 1.2 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। आई होप कि आपको इन सब क्वेश्चंस की और इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। बट अगर फिर भी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।